नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है और विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी यानी कि पीडीएम गठबंधन के तहत जो है प्रत्याशी जो थे वो चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके और वही हाल जो है अपना दल कमेरावादी के जो प्रत्याशी थे उनका हुआ, वो भी अपनी जमानत नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में दो ही दल बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुआ, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास में 2022 के विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें थीं जिन पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसमें से 2 सीटों का जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। कुंदरकी और कुंदरकी के बाद कटहरी, ये दोनों ही विधानसभा सीटों पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इन दोनों सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत दर्ज की है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बाद जो अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई गई वो भी कहीं ना कहीं प्रमुख रहा है। अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बात को लगातार सरकार पर व्यंग भी कसे गए हैं। वहीं पर अब जब विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सियासी उठापटक में लगी हुई हैं और इसी बीच में हम बात करेंगे, एक जो खबर है वो आ रही है डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल से 2022 के विधानसभा के चुनाव में सराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी और इन्होंने जीत दर्ज की। और इनकी जीत इतनी बड़ी भी थी कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया था सराथू की विधानसभा सीट से। तो पहले हम बात करेंगे जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के 2022 के विधानसभा के चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा, उसको लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सराथू का जाति समीकरण क्या है। फिर हम बात करेंगे आगामी समय में जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो हम बात करें सबसे पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव से लेकर हम बात करेंगे तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल को जो है 1,06,278 वोट मिले थे सराथू की विधानसभा सीट से और केशव प्रसाद मौर्य को जो है 98,941 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां पर जो है पल्लवी पटेल को 46.49% वोट मिले थे। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को 43.28% वोट मिले थे। 7,337 वोटों से जो है पल्लवी पटेल ने सराथू की विधानसभा सीट पर एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके देश और प्रदेश में अपने नाम का डंका बजवाया। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जैसे ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया, उसके बाद उनके नाम से जो है देश और देश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आवाम उनके नाम से जो है रूबरू हुई। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने चुनावी मैदान में हरा दिया। हालांकि इससे पहले हम बात करें 2017 के विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो 2017 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से शीतला प्रसाद भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, 78,621 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी से वाचस्पति चुनावी मैदान में उतरे, 52,418 वोट मिले थे। यानी कि तब यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी सराथू की विधानसभा सीट से। और वहीं पर सराथू की विधानसभा सीट पर पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने कमल को खिलाया था। 2012 के विधानसभा के चुनाव में 57,926 वोट केशव प्रसाद मौर्य को मिले थे। आनंद मोहन बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें 48,063 वोट मिले थे। लगभग 9 से 10,000 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और पहली बार जो है सराथू की विधानसभा सीट पर कमल खिला था। तो ये हो गया है जो है विधानसभा के पिछले 3 विधानसभा के चुनाव का जो समीकरण है, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों और कितनी वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। वहीं पर हम बात करेंगे सराथू की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण, उसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। सराथू की जो विधानसभा सीट है, दलित बाहुल्य जो सीट है, यहाँ पर 1,20,000 दलित मतदाता हैं।
इसके बाद करीब 55,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, करीब 35,000 पटेल मतदाता हैं, 28,000 मौर्य हैं, 25,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 यादव हैं, 12,000 पाल हैं, 7,000 प्रजापति हैं, 28,000 वैश्य हैं, 6,000 ठाकुर वोटर हैं। दलितों में अधिक संख्या जो है वो पासी वोटर्स की है और इंद्रजीत सरोज का जो है यहाँ पर प्रभाव भी रहा है। इंद्रजीत सरोज जो बहुजन समाज पार्टी में 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले हुआ करते थे, उन्होंने बसपा छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव जी ने उन्हें विधायक बनवाया, उन्हें टिकट दी। वहीं पर सिराथू की जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से हम आपको बताते चले, इंद्रजीत सरोज के प्रभाव वाली ये सीट थी। इनके करीबी थे आनंद पटेल, यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा नारी सम्मान में, महिलाओं के हक में यह जो सीट है अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को दे दी गई। डॉक्टर पल्लवी पटेल को जहां पर यहां से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल के समर्थन में डिंपल यादव, अखिलेश यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सिराथू में चुनाव प्रचार भी किया है। तो अब जब चुनाव प्रचार हुआ और डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है विधायक बन गई, उसके बाद जो है 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है अपना दल कमेरावादी में और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में खटास आई। और आप लोगों को पता ही होगा खटास क्यों आई। खटास आने का कारण था डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है 3 सीटें मांग रही थी अखिलेश यादव जी से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत। वहीं पर अखिलेश यादव जो है एक लोकसभा सीट जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल को देने के लिए इच्छुक भी थे। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने ये बात कही। उसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में गठबंधन किया, पीडीएम का जो नारा दिया, पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए इन्होंने गठबंधन किया। उस गठबंधन के बाद इनके सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गई। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसमें भी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जो खबरें हैं 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, फूलपुर पे, कटहरी में और मंजवा में। हर सीट से इनके जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में हार गई। अब जब पल्लवी पटेल जी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गए, अपनी जमानत भी नहीं बचा सके, तो अब जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो चुकी है। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं, क्योंकि हर इंसान राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर पल्लवी पटेल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। 2027 में इनका कार्यकाल पूरा होगा और कहीं ना कहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर राजनीति में रहना है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में आपको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 ही दल हैं, या तो सत्ता पक्ष में मिल जाइएगा आप तो आप अच्छी राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में बने रहेंगे, या फिर विपक्ष के साथ हो जाइए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल काफ़ी समझदार हैं और लगातार राजनीतिक गलियारों में ये खबर भी आ रही है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ ही 2022 के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू में उनसे जब साथियों ने पूछा था, मीडिया के साथियों ने, कि क्या आप डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो सदस्यता है उसे खत्म करेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है वो खत्म नहीं करेंगे, वो पीडीए परिवार का हिस्सा है, आदि आबादी का प्रतीक है, इसलिए हम डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है उसे खत्म नहीं करेंगे। वहीं पर हम आपको बताते चले, अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो या तो सिराथू की विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतारेंगे, या फिर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अखिलेश यादव जो हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि दोनों ही विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पटेल समाज का मतदाता अच्छी खासी तादाद में है और डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो छवि है वो पटेल समाज के लोगों में, पटेल समाज के बीच में अच्छी छवि है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए आगामी समय में अखिलेश यादव हो सकता है पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो और अखिलेश यादव इन दोनों ही विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर आप लोगों की जो भी विचार हो, जो भी राय हो, कमेंट में बॉक्स में बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।